जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हां साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं लेवल फर्स्ट की। रीट मेंस एग्जाम की तारीख आ चुकी है जनवरी के अंदर। 17 से 21 जनवरी के बीच में एग्जाम होने वाला है। लक्ष्य आपके सामने आ चुका है। अब बस देखना है कि आपका जो क्षमता है वो कितनी है कि आप लक्ष्य को भेद सको। साथियों 10 महीने का टाइम दिया है आपको, तो 10 महीने आपको इस प्रकार की रणनीति से पढ़ना है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठो और जैसे ही बाहर आओ एग्जाम से देकर के, तो आपको आंसर की का वेट ना करना पड़े। आप खुद अपने आप में एक सबूत बनो कि हाँ मैंने पेपर दिया है और मेरा 100% सिलेक्शन होगा। ऐसी रणनीति आपको लेकर के आनी है साथियों, उस रणनीति को फॉलो करना है। तो आज अपन बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आपके, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी बुक काम में ले सकते हैं। क्या सभी के लिए एक ही बुक काम में लेवे या अलग अलग बुक काम में लेवे। जो छात्र नए हैं ना साथियों, वो पहली बार एग्जाम देंगे तो वो जरूर जुड़ जाना साथियों इस वीडियो के साथ में। जिन्होंने पहले से अच्छी तैयारी कर रखी है वो पहले से लगे पड़े हैं साथियों। आपको उनको पछाड़ना है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो पहले से आपसे आगे है, उनको पहले से सब कुछ नॉलेज है, उनको बस रिवीजन के तौर पे करना है। लेकिन साथियों तैयारी अगर स्मार्ट तरीके से हो तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको आप पछाड़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीका अपनाना है। स्मार्ट तरीका किस तरह से साथियों, पहले तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, संपूर्ण सिलेबस। यहाँ पूरा शॉर्टकट में लिखा है जैसे ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में पूरे पार्ट कौन कौन से वो आपके पास में होने चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस। साथियों ये मेंस का जो पिछली बार हुआ है वो सिलेबस है। थोड़ा बहुत हो सकता है बदलाव हो, लेकिन लगभग 90% तो यही रहेगा सिलेबस साथियों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की साथियों, अब अगर आपने पहली बार आज से पहले कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी साथियों, ज्योग्राफी हिस्ट्री और आर्ट कल्चर अगर आज से पहले कभी नहीं पढ़ी है साथियों, बिल्कुल एकदम नए फ्रेश हो, आपको ये तक नहीं पता कि राजस्थान में उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो साथियों मैं एक ही बात सलाह दूंगा, सबसे मेन है अपने मानचित्रावली। सिखवाल की बुक आती है मानचित्रावली साथियों। मानचित्रावली को 1 महीने तक आप फॉलो करो, 1 महीने तक उसको फॉलो करो। 1 महीने वो पढ़ने के बाद इस पे वापिस आना साथियों। 1 महीना आप मानचित्रावली को दो। अगर नए जो साथी है जिनको पहले से अगर सब कुछ क्लियर है, पहले से हल्का फुल्का नॉलेज है पहले से, उनको मानचित्रावली की जरूरत नहीं है साथियों। लेकिन जिसके पास में नहीं है, मानचित्रावली तैयार करो। एक बार के लिए नक्शा बनाओ माइंड में कि जोधपुर यहाँ पर है, जयपुर यहाँ पर है, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा, दक्षिणी पॉइंट कौन सा साथियों, ये बहुत जरूरी है राजस्थान जीके के लिए। अगर ये आपका क्लियर हो जाता है साथियों, तो अब अपन बुक की बात करते हैं साथियों। देखो बुक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, एक तो होती है अपने धिंदवाल की बुक। पिछली बार रीट के अंदर धूम मचाई थी धिंदवाल की बुक ने। इसके अलावा एक लक्ष्य की गाइड आएगी, लक्ष्य की अब बड़ी वाली गाइड नहीं साथियों, अलग अलग पार्ट फर्स्ट के लिए अलग आएगी, पार्ट सेकंड के लिए आएगी, तो वो पार्ट फर्स्ट सेकंड वैसे अलग अलग लेनी है। उसके बाद में एक नाथ पब्लिकेशन की आएगी साथियों, और एक से आपके सिखवाल आएगी साथियों। तो मैं अगर सजेस्ट करूं धिंदवाल और सिखवाल को सजेस्ट करूंगा साथियों, क्योंकि इनकी लैंग्वेज बहुत सरल रहती है और ज्यादा बड़ी भी नहीं है। धिंदवाल की अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के लेना चाहो तो अलग अलग सब्जेक्ट की मिल जाएगी, और अगर एक लेना चाहो कि मुझे पार्ट फर्स्ट भाग फर्स्ट पूरा एक साथ चाहिए, तो 50 प्रश्नों का पूरा समावेश 90 नंबर आपका एक किताब में मिल जाएगा साथियों। अगर आपको अलग से चाहिए कि सेकंड पार्ट मेरा सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, करंट जीके अलग से हो, तो साथियों वो अलग से मिल जाएगा साथियों। लेकिन आपको करना क्या है, मेरी सलाह यही रहेगी कि अलग अलग खरीदो। हिस्ट्री के अलग लो, आर्ट कल्चर के अलग लो आप, और राजस्थानी भाषा उसी के अंदर आर्ट कल्चर में समाहित रह जाएगी साथियों। आर्ट कल्चर के अंदर क्या हो जाएगी, आपके समाहित रहेगी। तो आपको क्या करना है, धिंदवाल या सिखवाल में से एक बुक पकड़नी है और उसको रगड़ देना है। रगड़ देना है साथियों, क्या कर देना, रगड़ देना है। अगर आप पहली बार हो तो हो, अगर आप चाह रहे हो कि सर हम कोचिंग करना चाहते हैं, तो साथियों कोचिंग भी कर सकते हो। कोचिंग करने में कोई बुराई नहीं है अगर आप पहली बार हो तो। अगर पहले से तैयारी कर रखी है तो कोचिंग करने की जरूरत नहीं है साथियों। आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन की जरूरत है। जो पिछली बार कई बार छात्र ऐसे हैं जो पिछली बार पॉइंटों में रह गए, 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रहे साथियों, उनको वो जैसे ही मेंस की तारीख आई है वो अपने आप में 10 महीने के लिए गुमशुदा हो जाएंगे, क्वारंटाइन हो जाएंगे, जिस प्रकार से कोविड के अंदर हुए थे ना साथियों, को लॉकडाउन के अंदर, तो वही लॉकडाउन यहां लगेगा। और एक बार के लिए 10 महीने के लिए जिन्होंने जिन्होंने सब कुछ रीट को मान रखा, वो 10 महीने नहीं मिलेंगे साथियों। आपकी मेरी गारंटी, आप ढूंढ के दिखा देना उनको, वो नहीं मिलेंगे साथियों आपको। साथियों इसके बाद बात करें, फर्स्ट पार्ट हो गया सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और आरटी। साथियों इनकी बात करें, शैक्षिक परिदृश्य और आरटी, इनकी एक छोटी छोटी किताबें बहुत सारी मिलेगी साथियों। छोटी छोटी किताबें बहुत सारी मिलेगी मार्केट में। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूं आपको कि सर सामान्य ज्ञान तो हम मान के चलो सिखवाल के ले लेंगे, धिंदवाल में एक साथ आ जाएगा सामान्य ज्ञान, और उन्हीं के अंदर शैक्षिक परिदृश्य भी रहेगा, लेकिन मैं शैक्षिक परिदृश्य और आरटी के लिए अलग से सजेस्ट करूंगा साथियों आपको। एक बुक आई है, अपने शायद नाम नहीं पता, आर के जहांगीर नाम से है,
अपने YouTube पे भी बहुत अच्छे सर है, आर के राकेश कुमार जांगिड़ नाम से है, शाब्दिक बुक का वैसा कुछ नाम है, शाब्दिक बुक नाम से है, बहुत अच्छी बुक है साथियों, वो परचेज कर सकते हो इन 2 टॉपिकों के लिए। आरटी से कम 5 सवाल आएंगे, शैक्षिक परिदृश्य की अगर बात करें कम से कम 10 सवाल निकल कर आएंगे साथियों, 10 सवाल सामान्य ज्ञान के, 10 सवाल शैक्षिक परिदृश्य के, आरटी के रहेंगे 7 से 8 सवाल तक भी पहुंच सकते हैं, करंट जीके के भी लगभग 10 सवाल रहेंगे साथियों, तो लगभग ऑल ओवर 40 प्रश्न इसके रहेंगे ना, तो वेटेज जो बढ़ेगा सामान्य ज्ञान का बढ़ सकता है, तो 50 सवाल वहां पर और 10 सवाल यहां सामान्य ज्ञान के, तो साथियों लगभग सामान्य ज्ञान की बात करें तो लगभग आपके कितना है साथियों 50 और यहां पर प्रश्नों की बात करें 10 प्रश्न, तो 60 से 70%, 60 से 65% यानी कि 130 नंबर तक का पूरा वेटेज आपके राजस्थान जीके का है साथियों, तो रगड़ देना है, फाड़ देना है, किताबों को पूरा लाल पीली कर देना है। 10 महीने है, 10 महीने की स्ट्रेटजी भी बात करेंगे, 5-2-2-1 से पढ़ना है आपको 10 महीने की, वो भी बात करेंगे किस प्रकार से। मनोविज्ञान अगर आपने रीट प्री के अंदर पढ़ रखा है ना साथियों, रीट प्री के अंदर आपने पढ़ रखा है, वही नोट्स काम में ले सकते हो, वही नोट्स आपके कारगर साबित होंगे क्योंकि वो आपको अच्छे से याद है साथियों, वही सब्जेक्ट है, वही टॉपिक है, वही सब कुछ है। तो आप रीट प्री में जो अगर आपने पढ़ा है, जो नोट्स पढ़े हैं, मान के चलो आपने अगर मेरे नोट्स लिए हैं 21 रुपए वाले, उसमें से सवाल भी थे प्री के अंदर पूरे के पूरे एज इट इज थे, तो वो नोट्स अगर आपको अच्छे से याद है तो वही आप वापस फॉलो कर सकते हो साथियों, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है मनोविज्ञान को। सूचना तकनीकी साथियों, सूचना तकनीकी की अगर मैं बात करूं, कोई भी गाइड उठा लेना, चाहे आप धिंदवाल ले लो, शिकवाल ले लो, उनके पीछे की तरफ एक सूचना तकनीकी एक पार्ट रहेगा आपके, जिसमें कम से कम 20 से 25 पेज रहेंगे, ज्यादा पेज नहीं रहेंगे। आप 20 से 25 पेज की पीडीएफ बनाना उनकी, और अलग से प्रिंट निकलवा लेना साथियों। अलग से प्रिंट निकलवाने का एक और रहेगा कि सूचना तकनीकी मात्र 25 पेज पढ़ने मेरे को, एक साइकोलॉजिकल आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, यार 25 पेज ही तो पढ़ लेता हूँ, 5 सवाल निकल कर आएंगे यहाँ पर। तो सूचना तकनीकी 5 सवाल रहेंगे, 5 सवालों में आपको 10 नंबर देकर के जाएगी, तो इसको अलग से क्या निकलवा लेना, गाइड से प्रिंट निकलवा लेना है साथियों। क्या करोगे, प्रिंट निकलवा लेना। शैक्षिक रीति विज्ञान, इसको अपन कहते हैं टीचिंग मेथड। अगर आपने प्री के अंदर टीचिंग मेथड पढ़ी है, वही टीचिंग मेथड यहां काम आएगी साथियों, लेकिन अब आपके हिंदी की भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश की, साइंस की, मैथ्स की और एसएसटी की साथियों। हर एक के आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5। अब लेवल फर्स्ट में हो आप, तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे। 5 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड का ज्ञान भी होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 के अंदर सवाल आएंगे 20, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का कितना सवाल रहेगा साथियों, 4 सवाल हर सब्जेक्ट के रहेंगे आपके। कितने रहेंगे साथियों, 4 सवाल हर सब्जेक्ट के रहेंगे। टोटल आपके कितने रह जाएंगे, 40 नंबर रह जाएंगे साथियों, 40 नंबर रहेंगे। इन शैक्षिक रीति विज्ञान के लिए भी साथियों मैं सजेस्ट करूंगा आपको, छोटी बुक है, कोई भी गाइड जो छोटे रहेगी, इनके अलावा ये तो आपके बड़े पार्ट के लिए रह गई साथियों। शिखवाल सबसे बेस्ट रहेगी, एक तो शिखवाल विद्यालय सब्जेक्ट, और इनके लिए भी शिखवाल में सजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी किताब है शिखवाल भी, बहुत समय से चलती हुई आ रही है और लाजवाब कंटेंट है उसका भी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सर मुझे तो कोई ऐसे नोट्स बताओ, ऐसे सरल नोट्स बताओ, तो साथियों इसके ऊपर अपन पूरा काम कर रहे हैं। मनोविज्ञान अपना पूरा तैयार है, शैक्षिक रीति विज्ञान के ऊपर अपना काम चल रहा है। ये लगभग होली बात जैसे ही तैयार होगी आपके डिमांड पर आपको भेज दी जाएगी साथियों। जिस प्रकार से प्री के नोट्स मैंने आपको दिए थे, उसी प्रकार से ये नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे साथियों। तो शैक्षिक रीति विज्ञान की टेंशन आप छोड़ दो, मनोविज्ञान की टेंशन छोड़ दो। अब बात करें विद्यालय सब्जेक्ट की साथियों, तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और एसएसटी 5 सब्जेक्ट है। प्रत्येक सब्जेक्ट के 5 प्रश्न रहेंगे साथियों। प्रत्येक सब्जेक्ट के कौन से प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न। अब सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आपको यहाँ पर साथियों कि साइंस और मैथ्स कैसे पढ़े। तो साथियों साइंस मैथ्स के लिए मैं आपको अलग से सजेस्ट कर दूंगा। अगर आपको लेनी है अभी की, सर मेरे को तो अभी के अभी मार्केट जा रहा हूं मैं, तो मेरे को लेनी है, तो साथियों सिखवाल या धिंदवाल की नहीं है, सिखवाल में से आप ले सकते हो विद्यालय सब्जेक्ट, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, एसएसटी सब कुछ आ जाएगा आपके। अलग से विद्यालय विषय ले सकते हो। अब साथियों बात करें अपन की सर 10 महीने में किस प्रकार से पढ़े। साथियों सबसे पहले 5 महीने आप दे देना एक बार के लिए, कोर्स कंप्लीट को दे देना। क्या कर देना साथियों, कोर्स कंप्लीट को दे देना। 5 महीने लगातार, जैसे मार्च मान लो, मार्च जितने भी दिन बचे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपका सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए साथियों। जुलाई तक आपका क्या हो जाना चाहिए, एक एक पॉइंट कंप्लीट हो जाना चाहिए एक बार के लिए आपके पास में। अब ये मत सोचना कि सर इंग्लिश हार्ड लग रही है तो वो छोड़ दो, क्या नहीं छोड़ सकते साथियों। अब मेरिट बनानी है अपन को। पात्रता के अंदर तो ये था कि जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा था आप छोड़ रहे थे साथियों, यहाँ आपको छोड़ना नहीं। यहाँ क्या करनी है, मेरिट बनानी है। 300 में से 250 प्लस लेकर के आने साथियों, 250 प्लस लेकर के आने हैं और उनको दिखाना है। जो आपको कह रहे हैं कि नकारा है, आवारा है, कुछ नहीं कर सकता, उनको करके दिखाना है साथियों। क्या करेंगे अपन, 250 प्लस नंबर लेकर के आएंगे और उनको वो तमगा दिखाएंगे, देखिएगा हम गवर्नमेंट टीचर बन गए हुआ।
तो क्या करेंगे साथियों, 5 महीने में कोर्स करना है, उसके बाद में अगर बात करें 2 महीने रिवीजन को देना है। किसको देना है? 2 महीने रिवीजन को देना है एक बार के लिए, और 2 महीने में रिवीजन पूरा सपाट कर देना है। जब 7 महीने की तैयारी आपकी हो जाए साथियों, उसके बाद अपन टेस्ट सीरीज की तरफ चलेंगे, और फिर 2 महीने में अपन क्या करेंगे? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं साथियों, सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं तो अजमेर में स्थित है क्वालिटी एजुकेशन, जो अपनी टेस्ट सीरीज के लिए पूरे राजस्थान में फेमस है। वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो साथियों, बहुत जल्दी वो मिल जाएगी आपको। अभी एक बार के लिए थोड़ा क्या करना है, कोर्स पे ध्यान देना है, टेस्ट सीरीज उसके बाद में साथियों। कंटेंट वाइज बात करूं, चाहे किसी भी तरीके से बात करूं, क्वालिटी एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं है राजस्थान के अंदर अगर बात करूं तो साथियों। तो क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो साथियों। लेकिन अगर बात करूं, अभी थोड़े दिनों के लिए आपको रुकना है, एक बार कोर्स करना है पूरा, उसके बाद रिवीजन, फिर आप अंतिम 3 जो महीने बचेंगे ना, उसमें रगड़ना है अपन को टेस्टों को। कम से कम 50 टेस्ट देकर के जाने हैं साथियों। तो एग्जाम में 50 टेस्ट देकर के जब जाओगे ना, कॉन्फिडेंस आपका अलग ही लेवल का रहेगा, और लेवल वो रहेगा कि अपन आराम से हर एक सब्जेक्ट को, हर एक सवाल को अपन फोड़ देंगे साथियों। इस प्रकार का अपना लेवल बन जाएगा अगर इस रणनीति से आप पढ़ते हो तो। अंतिम जो 1 महीना रहेगा उसमें साथियों आपको क्या करना है, अपने हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स पे काम करना है। आपको अपने बुक्स वगैरह जो देखे, आप जब आर्ट कल्चर पढ़ोगे, जैसे ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, बुक लिया ज्योग्राफी का, अगर मान के चलो आपने एक टॉपिक पढ़ लिया जलवायु, अब जलवायु में अंडरलाइन करोगे आप, पहली बार पढ़ोगे तो कि मुझे जब दोबारा मैं कभी भी देखूं तो इन सिर्फ अंडरलाइन को देखूं मैं साथियों। वहां पेन से आप पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हो। तो आपको एक तरह से क्या करना है, शॉर्ट नोट्स पे भी काम करना है। नोट्स अगर बनाते हो तो सही है, नहीं बनाते हो ना साथियों तो बुक से रपेट देना है। अब शॉर्ट नोट्स तो एक तरीका होता है साथियों कि अपन को प्री पास करना था, तो शॉर्ट नोट्स कारगर साबित हुए अपने। लेकिन यहां साथियों मेरिट बनेगी, अगर मान के चलो मैं शॉर्ट नोट्स आपको देता हूं, और उन शॉर्ट नोट्स में से सवाल मान के चलो 2 सवाल नहीं आए उनमें से, तो साथियों वो 2 सवाल भी आपकी मेरिट डिसाइड कर सकते हैं साथियों। हो सकता है वो किताब से भी 2 सवाल नहीं आए, किताब से नहीं आएंगे तो ये रहता है कि सर किताब से ही नहीं आए। लेकिन अगर नोट से नहीं आते हैं तो बच्चों की ये रहती है कि सर आपके नोट से 2 सवाल नहीं आए, अगर वो 2 सवाल और आ जाते तो शायद हमारा बेड़ा पार हो जाता। इसलिए अपने नोट्स पर थोड़ा कम ध्यान देना है साथियों। किसके ऊपर ध्यान देना है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, इनके ऊपर। बाकी अगर नोट्स की रही बात, तो नोट्स बन रहे हैं साथियों, अपने शैक्षिक रीति थोड़ा डिटेल में बनाने की कोशिश करें कि एक भी सवाल इनसे बाहर नहीं जाए। तो साथियों अगर इस प्रकार से आप लेवल फर्स्ट की रणनीति बनाते हो, लेवल फर्स्ट को इस तरह से पढ़ोगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कहां से कौन कौन सी बुक से मैं पढ़ूं, एक पूरा ब्यौरा तैयार कर लेते हो, पहले से ही चार्ट बनाकर तैयार रहते हो। जब मैदान में उतरते हो तो अपने हथियार घस के पहने करके मैदान में उतरना साथियों। तो वो हथियार तैयार करने की जरूरत है, अभी आपको हथियार पहने करने की जरूरत है। जैसे ही मैदान में उतरो तो दुश्मनों के गले रेतते हुए चलना है। दुश्मन मतलब सवालों के गले रेतते हुए अपन को आगे बढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है साथियों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।